अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा और मौसम के हवाले से आपको अपडेट करना है। अगर आप देखें तो स्वात के शहरी इलाक़ों में और बालाई इलाक़ों में बादल छाए हुए हैं, मौसम अबरालूद है और महकमे मौसमियात और गूगल वेदर के मुताबिक बताया ये जाता है कि आज से लेकर अगले जुमे तक यानी हफ्ते से लेकर जुमे तक शहरी इलाक़ों में वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि बालाई इलाक़ों में मलमजबा, कालाम, गबिंजबा, म्यादम और इसी तरह जो गबराल, वत्रोड़, महोडन झील, इन इलाक़ों में वक्फे वक्फे से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इसमें मैं वाज़ेह कर दूं कि कल तकरीबन 40% है कालाम में और तकरीबन फिर इसी तरह 80% है संडे को, यानी इतवार के वाले दिन जो है ना वो कालाम में 80-90% है। अगर आपने बर्फ़बारी देखने के लिए आना है तो ये याद रखें कि इतवार वाले दिन बर्फ़बारी ज़्यादा होगी। इसी तरह फिर मंगल और फिर वाले दिन थोड़े से कम है, यानी 40% है। फिर बुध और जुमारात और जुम्मा फिर ज़्यादा बताया जाता है। इसी तरह मलमजबा में भी इतवार वाले दिन ज़्यादा इम्कान है और फिर 2 दिन जो है ना सूरज और बादलों की आँख मचूली होगी और इसके बाद फिर यानी जुमारात, बुध और जुम्मा ये फिर ज़्यादा बताया जाता है कि बर्फ़बारी का इम्कान ज़्यादा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। अगर आपने यहाँ पर आना है तो ज़रूरी है कि आपके पास गर्म कपड़े, गर्म जैकेट और दिगर लवाजिमात हो, ख़ास कर ड्राई फ्रूट भी अगर साथ हो। बच्चे हैं तो इसके लिए मतलब गर्म कपड़े और कंबल शंबल वगैरह इनके पास ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो सर्दी से महफूज हो। सड़कों के हवाले से मैं अपडेट कर दूं कि अगर शदीद बर्फ़बारी हो रही हो तो उसमें आपने सफ़र नहीं करना, आपने कहीं पर रुकना है और अगर करना भी है तो गाड़ी के टायरों को जंजीरें ज़रूर होनी चाहिए। बाकी ख़ास कर मलमजबा के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। कालाम वाली रोड पे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी और बहरीन से लेकर कालाम तक का जो सड़क है सैलाब के तबाहकारियों के बाद तकरीबन 4 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन उस रोड पर आप छोटी बड़ी गाड़ी जो है ना वो सफ़र कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसे है कि वो डैमेज है और कीचड़ में गाड़ी को थोड़ी बहुत मुश्किलात होगी। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि आप इस पर गाड़ी नहीं चला सकते। आप बहरीन से लेकर कालाम तक का जो सफ़र है वो अपनी गाड़ी में कर सकते हैं। थोड़ा सा एहतियात से गाड़ी चलाइए, बाकी आप आराम से पहुंच जाएंगे। पहले हम 32 मिनट में पहुंच जाते थे, अब 45 मिनट में और इसी तरह मतलब 1 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। तो यही सूरत हाल है। अगर आप लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। बाकी इतवार वाले दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बाकी 2 दिन फिर हल्की बर्फ़बारी ज़ाहिर की जा रही है और फिर बुध, जुमारात, जुम्मा फिर ज़्यादा बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो मलमजबा और ख़ास कर कालाम ज़्यादा लोग जाते हैं और वहाँ बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पहुँच जाते हैं। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को पहले से इल्म है, वो गूगल वेदर देखते हैं, महकमे मौसमियात का वेबसाइट देखते हैं। तो यही सूरत हाल है कि वो पहले से बर्फ़बारी देखने के लिए प्लान करके ही आते हैं। तो अगर आपने भी यहाँ आना है तो बस वो मैंने पहले बता दिया है कि तैयारी के साथ आप आए। बाकी कालाम से आगे आप महोडन झील तक अगर आप जाना चाहते हैं, पलोगा तक जाना चाहते हैं तो वो जीप का मतलब सफ़र है, जीप में आप जा सकते हैं। जीप वाले तकरीबन कोई 8,000-9,000 रुपये लेते हैं। रश के हिसाब से वो अपना रेट कम व बेश मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं। बाकी आम नॉर्मल जो रेट्स हैं उनकी वो आजकल है 8,000 रुपये। पलोगा तक जो है ना वो 6,000 रुपये लेते हैं और महोडन तक का वो 8,000 रुपये लेते हैं। इसी तरह अगर आपने गबराल वाली साइड पे जाना है तो भी मतलब यही 5-6 हज़ार 8,000 इसी तरह वो किराया लेते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि ज़्यादातर जो इन दिनों में लोग आते हैं वो बर्फ़बारी को देखने के लिए आते हैं। तो बर्फ़बारी जो है ना वो आपको कालाम में इंशाअल्लाह जिस तरह गूगल वेदर और महकमे मौसमियात ने इम्कान ज़ाहिर किया है तो तवक्को की जा रही है कि बर्फ़बारी इंशाअल्लाह होगी। मैं थोड़ा सा मंजर भी आपको दिखाऊं। अगर आप देखें तो बादल पूरा छाए हुए हैं। सामने अगर आप देखें तो वो कालाम की पहाड़ी है। यहाँ से अगर आप बर्फ़ देखें तो अभी भी महोडन झील और इसी तरह शाहीबाग में और पलोगा में
برف موجود ہے۔ اس طرف بھی میں آپ کو دکھاؤں تو منگورا کی یہ علم والی پہاڑی ہے، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی برف موجود ہے۔ تو مطلب پرانی جو پڑی برف ہے وہ تو پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن نئی برف باری، لائیو برف باری دیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے نا یہاں پہنچنا چاہیے۔ امکانات ظاہر کیا جا رہا ہے، ایک تو ویکنڈ بھی ہے اور دوسرا یعنی اسپیل بھی بہت لمبا ہے یہ والا۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو برف باری ہے خیریت سے گزرے۔ خاص کر میرا جو مری جانے والے ہے، ناران کاغان والے ہے یا سوات آنے والے جو سیاح ہے، ان کے لیے یہی ہدایت ہے کہ دن کے وقت آپ سفر کریں، رات کو بالکل سفر نہ کریں، اور اگر آپ کی گاڑی پھنس جاتی ہے تو آپ گاڑی سے اترے اور سیدھا آبادی والی جگہ کسی کے گھر، کسی کے ہاں پناہ لے لیجئے گا۔ یہ رسک بالکل نہ لے، کیونکہ برف باری جو ہے نا وہ کبھی آج کل جو موسم ہے، کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہر موسم میں شدت ہے، یعنی برف باری جب ہوتی ہے تو اس میں بھی شدت ہے، اگر خوش سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے تو اس میں بھی شدت ہے۔ تو موسم سارا جو ہے نا وہ چینج ہے، تو کوشش کر لیجئے گا کہ دن کے وقت سفر ہو، اگر برف باری ہو رہی ہو تو گاڑی کے ٹائروں کو زنجیریں ضرور ہونی چاہیے، اور یا یہ کر لے کہ مقامی لوگوں کو مطلب ٹیکسی وغیرہ اس کا استعمال کرے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ باقی سوات کے لوگ مہمان نواز ہیں، وہ ویلکم کرتے ہیں۔ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ سیاح کہیں پھنسے ہو اور وہ اس کو تنہا چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری روایات، ہماری کلچر یہ اجازت بالکل نہیں دیتا کہ ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے یا ان سے پیسوں کا ڈیمانڈ کر دیا جائے، ان کی ہیلپ کیا جائے۔ وہ بلا مطلب معاوضہ، بلا کسی وجہ کی جو ہے نا وہ سیاحوں کی ہیلپ کرتے تھے، عام لوگوں کی بھی ہیلپ کرتے تھے۔ تو آپ کو آنا چاہیے۔ میں صرف اس لیے تھوڑی سی بات تلخ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ بالکل آپ لاپرواہی سے کام لیں، آپ کے ساتھ بچے ہو، فیملی ہو، تو رات کے وقت آپ نے سفر نہیں کرنا۔ دن کے وقت اگر شدید برف باری ہو رہی ہو تو آپ کے ٹائروں کو زنجیریں ضرور ہونے چاہیے۔ تو مجھے دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔